चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल एमएस एक्सेस स्टार्ट करा था, आज मैं पूरा एक बार और स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले नई फाइल बनाने का तरीका आपको पता है। राइट वाली बटन प्रेस करना है, इसके बाद न्यू वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस टाइप से एमएस एक्सेस की फाइल बनके आ जाएगी। हमको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी इस फाइल में ए दिख रहा है मतलब वो एक्सेस की फाइल है, यदि ए डब्ल्यू दिख रहा है मतलब वो वर्ड की फाइल है, यदि एक्स दिख रहा है मतलब वो एक्सेल की फाइल है, और यदि पी दिख रहा है मतलब वो पावर पॉइंट की फाइल है, मतलब पीपीटी की फाइल है। सिंपल सा, ठीक है। इस फाइल को ओपन करना और जैसे ही इस फाइल को आप ओपन करोगे, है ना, ये फाइल ओपन इस टाइप से होगी और ऐसा आपको एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर ऐसा एक वार्निंग आया है तो यहाँ पर इनेबल कंटेंट पे क्लिक कर देना तो वार्निंग हट जाएगी, ठीक है। कल हमने बात कर दी इसके बारे में कि सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें पता होती है, कौन कौन सी। पहली तो इसमें नाम पता होगा आपको, मतलब फाइल का जो भी नाम है वो यहाँ पर दिखेगा। और सेकेंड नंबर पे इसका टाइप, मतलब ये एक्सेस की फाइल है तो एक्सेस की फाइल, वर्ड की होगी वर्ड की, पावर पॉइंट होगी, जिस भी टाइप की फाइल होगी वो वाली फाइल आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ये जो नीचे दिख रहा है आपको फाइल, होम, क्रिएट, इंटरनल डेटा, डेटाबेस टूल, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, है ना। यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप्स के मेन्यू है और हर एक मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन है। फिर इसके बाद में जो व्यू लिखा है, व्यू से लगाकर पूरा एंडिंग तक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाली पूरी लाइन, इसको बोलते हैं हम रिबन, है ना। क्या बोलेंगे, रिबन। और ये जो दिखा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा है उसको बोलते हैं टूल बॉक्स। यहाँ पर हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के, उसको बोल्ड कर सकते हैं, वहां पर इटैलिक वगैरह कर सकते हैं, है ना, और हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम किससे करेंगे, टूल बॉक्स। इसके बाद में ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेस बार। यहाँ पर आप जो भी चीजें बनाओगे, फॉर एग्जांपल मान लो टेबल आपने बनाया, आपने रिपोर्ट बनाई, आपने फॉर्म बनाया, जो भी चीज आप जब बनाओगे तो उनकी सारी की सारी फाइल आपको वहां पर लाइन वाइज, सीरियल वाइज दिखती जाएगी, जो जो आप बनाते जाओगे, ठीक है। और ये जो हमारा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, डेटाबेस। अब डेटाबेस बनाने के लिए हमको एक यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा क्या, टेबल। और टेबल के लिए हम जाएंगे कहाँ पर, क्रिएट वाले ऑप्शन। अब जैसे ही आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी 2 सेकेंड रुको, हाँ, ये क्रिएट वाले ऑप्शन में टेबल वाला ऑप्शन दिखा। इस टेबल वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप से टेबल बन के आ जाएगा। अब ये टेबल जो दिख रहा है आपको अभी फिलहाल में जो है वो डायरेक्ट एंट्री करने वाले मोड में है, उसको हम बोलते हैं डेटा शीट व्यू, ठीक है। 2 प्रकार के व्यू होंगे, एक तो डिजाइन व्यू और एक होगा डेटा शीट व्यू। पहले व्यू वाले ऑप्शन पर जाओ और दोनों ऑप्शन को समझो पहले तो ये क्या है। देखिए, जब भी हम एक फॉर्मेट बनाते हैं तो फॉर्मेट बनाने के लिए हमारे पास सारे अलग अलग टाइप से फील्ड होना चाहिए, मतलब हेडिंग होना चाहिए। अब हेडिंग नहीं है तो हेडिंग बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए हम पहले तो हेडिंग बनाने के लिए जाएंगे कहाँ पर, डिजाइन वाले व्यू पर, वहां पर पूरी पूरी हेडिंग तैयार कर लेंगे। हेडिंग बनाने के बाद फिर हम एंट्री करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पर, पहले डिजाइन व्यू, इस पर आप क्लिक करना। टेबल सेव करने का बोलेगा तो आपको टेबल यदि नाम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप ओके पर क्लिक करो। तो ओके पर हमने क्लिक करा और जैसे ही हमने ओके पर क्लिक करा हमारे पास इस टाइप से इंटरफेस आया। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है येलो कलर वाला ऑप्शन में कि फील्ड नेम, सेकेंड नंबर पर डेटा टाइप और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम में जो भी आपको हेडिंग बनाना है वो सारी की सारी हेडिंग आप फील्ड नेम में बना सकते हो। बात करें डेटा टाइप की, डेटा टाइप का मतलब होता है फील्ड के अकॉर्डिंग हमको डेटा टाइप को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मुझे नंबर से रिलेटेड काम है तो मैं फील्ड में नंबर सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आते हैं और एक बार इनको दोबारा से हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जाओ, आपको यहाँ पर ऑप्शन कहीं का मिला, शॉर्ट टेक्स्ट का। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब भी हम नाम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड काम है, ठीक है, उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। पर जहाँ पर हमको ज्यादा लेंदी नाम, बड़ा नाम लिखना है, लंबा नाम लिखना है, जैसे मान लो एड्रेस, फुल एड्रेस, इस टाइप से, तो हम उस कंडीशन में सेलेक्ट करेंगे क्या, लॉन्ग टेक्स्ट, क्लियर है। और जब हमको नंबर लिखना होगा, जैसे रोल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर वगैरह हो गया, उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, नंबर। पर नंबर में एक बात हमको याद रखना है, ध्यान रखना है, वो ये कि इसमें केवल 9 नंबर आप लिख सकते हो। और मोबाइल नंबर के कितने वर्ड होते हैं, 10। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और यहाँ पर एक फील्ड प्रॉपर्टीज में कमांड आएगी, वो हम वहां पर कमांड दे देंगे, ठीक है। वो मैं अभी धीरे से आपको बता दूंगा। पर याद रखना कि मैक्सिमम आप नंबर वाला जब कॉलम सेलेक्ट करोगे, डेटा टाइप सेलेक्ट करोगे, तो उसमें मैक्सिमम 9 वर्ड ही हम लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है।
इसके बाद में डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन आएगा। डेट एंड टाइम वाला डेटा टाइप हम कब सेलेक्ट करेंगे, जब हमको डेट से रिलेटेड काम होगा। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो आप सेलेक्ट कर लो, आपको रजिस्ट्रेशन डेट लिखना है, आपको एडमिशन डेट लिखना है, आपको लास्ट डेट लिखना है। जब भी डेट से रिलेटेड काम है, ओपनिंग डेट लिखना है, तो आप डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करो। फिर इसके बाद में ऑप्शन है कई का करेंसी का, तो करेंसी हम ऑप्शन कब सेलेक्ट करेंगे, जब हमको फीस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड काम होगा। उस कॉलम में पूरा पूरा पैसा लिखना, पैसा हमको पैसे से चीज़ें काम लेना है, या फिर सैलरी लिखना है, जो भी चीज़ लिखना है जहाँ पर पैसे से रिलेटेड चीज़ें आ रही है तो हमको उसमें सेलेक्ट करना है क्या, करेंसी। इसके बाद ऑटो नंबर का मतलब ये कि वो सीरियल, जैसे सीरियल लेना है हमको 1 2 3 4 5 ऐसा सीरियल नंबर, वहाँ पर आप ऑटो नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। आईडी नंबर में आप ऑटो नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी ऑटो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 रेंडमली आएगा, हमको लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, और हम वहाँ पर लिखने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे उसमें, ठीक है, वो रेंडम आएगा। पर यदि आपने मान लो जैसे 1 2 3 नंबर लिखा आपने और 4 नंबर लिखा और फिर उसको कट कर दिया, तो वो 4 नंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। मतलब एक बार जो नंबर आ गया वो आ गया, आपने यदि डिलीट कर दिया तो वो भले चले जाएगा पर उसको वापस नहीं ला सकते हम। किसमें ये सारी कंडीशन किसमें काम करेगी, ऑटो नंबर। इसके बाद में यस और नो वाला ऑप्शन क्या है, जब हमको चेकबॉक्स वगैरह बनाना हो, जैसे एग्री वाला कॉलम देना हो जिसमें यस और नो का ऑप्शन आएगा, वहां पर चेकबॉक्स लगाएंगे, या फिर फीस पेड वाला ऑप्शन होगा, यदि फीस दी होगी तो टिक लगा देना, अदरवाइज उसको हटा देना, ठीक है। उस कंडीशन में हमको यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। ऑयली ऑब्जेक्ट को भी स्केप करो। इसके बाद में हाइपर लिंक को एक ऐसा समझ लो कि जब भी हम एक लिंक वगैरह उसमें लगाएंगे डेटा में तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उसका मतलब ये कि जैसे जीमेल आईडी आपने लिखा, तो जीमेल आईडी जब भी आप लिखोगे तो हम उस जीमेल आईडी पर जाएंगे और क्लिक करेंगे ना, तो हम डायरेक्ट मेल वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और वहां से हम किसी भी व्यक्ति को मेल कर सकते हैं, समझ गए। वो जंप करने के लिए होता है एक प्रकार से, जैसे हम व्हाट्सअप वगैरह पे स्टेटस वगैरह डालते हैं, आपने देखा होगा, है ना, वो लिंक आती है, उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं, यूट्यूब की लिंक होगी तो यूट्यूब पर हम चले जाते हैं। तो ऐसा का ऐसे यहाँ पर हाइपर लिंक का काम है। जो भी हम स्टेटस डालते हो लिंक वगैरह के, वो उसको हाइपर लिंक ही बोलते हैं। हाइपर लिंक का मतलब क्लिक करने पर उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आपको शो हो जाए, दिख जाए। इसके बाद में अटैचमेंट वाला ऑप्शन काम का। अटैचमेंट का मतलब ये है, अटैचमेंट का मतलब देखो फोटो मत सोचना, फोटो भी है बट और भी चीजें हैं। आप इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हो, आप कोई सी फाइल ऐड कर सकते हो, आप पीडीएफ ऐड कर सकते हो, आप एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की, किसी भी टाइप की फाइल है आपको ऐड करना है तो आप अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाओ। यदि वहां पर जेपीईजी लिखा हुआ आता उसका मतलब होता है इमेज, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, उसमें अटैचमेंट का ऑप्शन है, मतलब आप कोई सी भी फाइल वहां पर अपलोड कर सकते हो। कैलकुलेट को छोड़ो, अभी वो कोई काम का नहीं है, एक लुकअप विजार्ड काम का। लुकअप विजार्ड में क्या होता है कि हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिस्ट वगैरह बनाना होता है। जब भी हमको लिस्ट वगैरह बनाना होगा, जैसे कोर्स की लिस्ट बनाना है, क्लास की लिस्ट बनाना है, कॉलेज कोर्स की लिस्ट बनाना है, डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाना है, स्टेट की बनाना है, कंट्री की बनाना है, समझ गए। जहाँ पर लिस्ट से रिलेटेड काम है, लिस्ट वगैरह बनाना, उस कंडीशन में हम लुकअप विजार्ड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने आईडी नंबर लिखा, फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। हम डबल से पूरा का पूरा एक बार रिवीजन कर रहे हैं और आज हमको इतना ही करना है बस। ये हमने स्टूडेंट नेम वाले ऑप्शन पर गए, यहाँ पर हम लिख दिया स्टूडेंट नेम, और आपको टेप वाली बटन प्रेस करना है। जैसे आप टेप वाली बटन प्रेस करोगे आगे जाओगे। और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आपको उसको समझने के लिए आप 1 2 लाइन लिख सकते हो बस, बाकी तो कोई काम का नहीं है, और वैसे भी वो ऑप्शनल है तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिर टेप वाली बटन प्रेस करो, नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पर लिख दो फादर नेम, फादर नेम, ठीक है। फिर मदर नेम चलो लिख देंगे बाद में, है ना। डेट ऑफ बर्थ DOB, तो डेट ऑफ बर्थ में डेटा टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे हम, डेट एंड टाइम, बहुत बढ़िया। फिर हमको यहाँ पे फीस लिखना होगा तो हमने फीस लिखा, और फीस में क्या सेलेक्ट करेंगे, करेंसी। यदि उसने फीस दी होगी तो फीस पेड वाला कॉलम बनाएंगे, है ना, या तो फीस दी होगी या फिर नहीं दी होगी। फीस पेड में यदि दी होगी तो टिक लगा देंगे, अदरवाइज उसको नो कर देंगे अपन, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हमने फोटो, हमको फोटो भी अपलोड करना है, स्टूडेंट की फोटो लिखा हमने, और यहाँ पर हम फोटो के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, अटैचमेंट। उसके बाद में जीमेल आईडी दे दो आप, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया क्या, जीमेल आईडी।
एक बात और हमको ध्यान रखना है कि इसमें डॉट जैसे हम लगाते हैं ना फील्ड में, डॉट नहीं लगेगा। आप डॉट लगाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मैंने डॉट लगाया, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि फील्ड में डॉट चलेगा ही नहीं, आपको डॉट को हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लो, इसको ओके करो एंड उसको हटाओ और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लो हाइपर लिंक। जब भी लिंक से रिलेटेड काम हो हाइपर लिंक को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद में हमने लिखा रोल नंबर, तो रोल नंबर में हम क्या करेंगे, रोल नंबर में क्या सेलेक्ट करना है, नंबर्स। वेरी गुड, पर नंबर कितने आ सकते हैं इसमें मैक्सिमम? 9, उससे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, अभी देखो बात को समझो, यदि मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पर मैं इनरोलमेंट नंबर लिख रहा हूँ, है ना, इनरोलमेंट नंबर में लिख रहा हूँ, इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर कैसे होते हैं जनरली, कुछ अल्फाबेट आते हैं, कुछ नंबर्स आते हैं, ऐसे नंबर आते हैं, है ना। हाँ, अल्फाबेट भी आएंगे, EN और फिर ईयर वगैरह आएगा उसका, फिर कुछ लिखा रहेगा और फिर ऐसा करके आएगा। बाकी रोल नंबर में तो नंबर आता है। अब मान लो ऐसा कि हमारा जो इनरोलमेंट नंबर है, ऐसा मान लो EN, एक मैं बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको ना, EN20, है ना, और इसमें लिख दो R, ठीक है, और नंबर लिख दो कुछ भी 1124, ये नंबर हमने लिख दिया। अब बात को समझो, EN क्या है, अल्फाबेट है कि नंबर है? अल्फाबेट है, गुड, मतलब 2 अल्फाबेट है इसमें। फिर उसके बाद 2 क्या है, 2 मतलब ये नहीं, ये 1 और 2 है ना, 2 नंबर हो गए। फिर एक R जो है वो अल्फाबेट, फिर 4 क्या है, नंबर। जब हमको ऐसी कंडीशन आ जाए कि नंबर भी लिखना हो अल्फाबेट भी लिखना हो, है ना, मतलब अब गलती से भी वो यदि यहाँ पर नंबर लिखने की कोशिश करेगा स्टार्टिंग में E की जगह, तो नहीं लिख पाएगा। हमको जब ऐसा रूल लगाना होगा तो हम पहले तो इसको टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर अब फील्ड प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है इनपुट मार्क्स, ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला इनपुट मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनपुट मार्क्स में एक छोटी सी कमांड देना है। अल्फाबेट के लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का, ओके, और नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं किसका, 0 का। बात समझ गए? मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, पहले स्टार्टिंग में 2 अल्फाबेट टाइप करवाना है और अल्फाबेट के लिए क्वेश्चन मार्क। तो एक कहाँ गया क्वेश्चन मार्क, 1 और 2 बार अल्फाबेट, मतलब आप नंबर लिखने की कोशिश करोगे तो वहां पर नहीं होगा। फिर 2 बार नंबर, तो 2 0, फिर 1 बार अल्फाबेट के लिए क्वेश्चन मार्क, फिर 4 बार नंबर, 4 बार नंबर के लिए 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, अभी टाइप करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी ऐसा कर लो, इतना हो गया, है ना, ये हमने करा। और हमने यहाँ पर एक वो बना दिया कोर्स का, कोर्स, तो कोर्स में आप कोर्स लिख दो 3 4, कोई से भी अलग अलग। लुकअप विजार्ड पर क्लिक करना, यहाँ पर जाना, आई विल टाइप द वैल्यू डेटा आई वांट, देन नेक्स्ट, यानी यहाँ पर लिख देना जो भी आपको लिखना है। सिंपल में लिख रहा हूँ अभी बेसिक, नीचे आकर टेली, ठीक है, फिर उसके नीचे हमने लिख दिया सिंप्लिसिटी, फिर उसके हमने नीचे लिख दिया DCA और उसके नीचे लिख दिया हमने PGDC। समझ गए? और डायरेक्टली उसको नेक्स्ट करके फिनिश करना, काम खत्म। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर लुकअप विजार्ड दिखता नहीं है, पर जब आप डेटा एंट्री करोगे ना उधर, तो उधर मिल जाएगा आपको, है ना, उसका टेंशन नहीं है हमको। हम जाएंगे व्यू वाले ऑप्शन पर। अब आप गलती एक करते हो कि आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करते हो, यहाँ पर क्लिक करने पर आप डायरेक्ट उधर तो चले जाओगे, पर हमको नाम याद नहीं होंगे, हमको नाम भी देखना है ना बार बार। तो आप इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कराओ, देखो व्यू लिखा ना, जो ब्लैक ब्लैक बटन आ रहे ना, इस पे क्लिक करना, और जैसे क्लिक करोगे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम कहाँ पर थे, डिजाइन वाले व्यू पर। डिजाइन व्यू वाले पर हमने क्या करा, फील्ड के नाम हम सेट करें। अब हमको एंट्री करना है, इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पर, डेटा शीट व्यू पर। इस पर आप जाना, यहाँ पर ओके करना, और ओके करने के बाद में आपके पास इस टाइप से पूरा पूरा बन के आ गया है। चलो एंट्री करते हैं। क्योंकि आईडी नंबर में हमने ऑटो नंबर सेलेक्ट करा था, तो हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली टेप वाली बटन प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नाम लिख दो, नाम हमने लिख दिया राम, ठीक है, राम लिख दिया। फिर टेप वाली बटन प्रेस करें हमने, फादर नेम में हमने लिख दिया श्याम। फिर आगे आ जाओ, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यदि आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो, है ना। पर यहाँ से हमको जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 10/1/2001 मैंने ऐसा लिख दिया। फीस से रिलेटेड काम में पैसे लिख दो 15, जो भी आपको लिखना है ना। यहाँ पर से टेप वाली बटन प्रेस करना और यहाँ पर लिख देना जो भी आपको लिखना है, ठीक है, और टेप वाली इधर आ जाओगे। यदि फीस दी होगी तो क्लिक करेंगे, नहीं दी होगी तो नहीं क्लिक करेंगे। इसको बोलते क्लिक कर दिया मतलब चेक कर दिया, और नहीं क्लिक करा मतलब अनचेक। ठीक है,
तो अभी क्लिक कर दो, फिर फोटो वाले ऑप्शन पर जाओ, यहाँ पर जाओ, ऐड वाले ऑप्शन पर जाओ और यहाँ पर इमेज में कोई सी भी इमेज ले लेना। अभी अपने पास डाउनलोड में विराट कोहली की इमेज, अच्छा इसको फॉर्मेट करा आज है ना, ठीक है। तो अभी तो हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास इमेज होगी नहीं यार, ढूंढना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। चलो इसमें से कोई ना कोई सी इमेज में ढूंढ लेता हूँ। हाँ ये फोटो में ये लगा दो है ना, और ओपन कर दो, ये फोटो ले लिया हमने और ओके कर दिया। फिर यहाँ पर जीमेल आईडी आ गई, देखो मैंने कुछ भी लिखा abcd@gmail.com ये देखो हाइपरलिंक बन गया है टेबल। अब यहाँ पर जाओगे ना तो ऐसा ऑप्शन आता है, देखो वो ओपन हो जाता है डायरेक्ट, समझ गए, इसलिए। फिर यहाँ पर रोल नंबर में तो हमने नंबर में अल्फाबेट टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, देखो नहीं आ रहा है क्योंकि आपने वहां पर नंबर सेलेक्ट करा है, तो आपको नंबर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या था इनरोलमेंट नंबर में, 2 अल्फाबेट में नंबर टाइप कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अल्फाबेट टाइप कर देता हूँ, EN लिख दिया मैंने, EN और M लिख रहा हूँ मैं है ना, कैपिटल में। EN और M तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि वहां पर नंबर था, फिर हमने 2 नंबर लिख दिए है ना। फिर क्या था इसके बाद, फिर इसके बाद अल्फाबेट था तो एक अल्फाबेट लिख दो, फिर 4 बार नंबर थे। मतलब आप यदि कुछ अल्फाबेट लिखने की कोशिश भी करोगे तो नहीं होगा, आप वहां पर नंबर ही लिखो। फिर आगे गए टैब वाली बटन से और आप इस एरो वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ से मान लो हमने DCA कर रहा था, DCA, फिर टैब वाली बटन दे यहाँ पर आ गए और यहाँ पर फिर लिख दो J। फिर इस टाइप से आप डेटा एंट्री कर सकते हो। तो आज हमने केवल क्या सीखा, आज हमने बस पूरा का पूरा एक टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद में उसमें पूरी पूरी फील्ड सेट करी, पहले लिखा आईडी नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीस पेड, फोटो वगैरह, ये सारी चीजें। अब आपका क्या काम है, इसी को एक बार और अच्छे से करना प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को वो ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि आज से हम वीडियो भी अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो जो डाउट रहेंगे आपके उसमें से आपको क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है।